जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट के बारे में। हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में और इसको लेकर उठाए गए अभी एक बड़े निर्णय के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि रशिया का वो दावा कहाँ तक सच है जहाँ पर वो दावा कर रहा है कि एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिसमें भारत भी शामिल है जो कि इनका पोटेंशियल बायर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जहां पर उन्होंने ये बताया था कि Su-75 चेकमेट को अब पेटेंट कर दिया गया है और इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। रशिया के जो इंजीनियर्स है लगातार इसकी फ़्लाइट परफॉर्मेंस को और उसकी फील्ड परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जब भी बात होती है रशिया के एयरक्राफ्ट्स की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है इसकी एक्सट्रीम मनूवरेबिलिटी और इनकी हाई पेलोड कैपेसिटी। और ऐसा ही कुछ आपको Su-75 के साथ अब देखने को मिलेगा। रशिया की सुखोई कॉरपोरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि रशियन डिज़ाइनर लगातार Su-75 चेकमेट की स्टेबिलिटी, कंट्रोल, इनकी स्टेल्थ परफॉर्मेंस, एरोडायनामिक परफॉर्मेंस और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनको और ज़्यादा सुधारने में लगे हैं ताकि जब ये पेटेंट होकर के आए प्रोडक्शन में तो इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको देखने को ना मिले। बात करते हैं इनमें इंजन्स की। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि इसमें AL-31 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में ये अपडेट आने लगी कि इसमें AL-41F इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब सुखोई कॉरपोरेशन ने क्लियर कर दिया है कि इसमें एक नया थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इस एयरक्राफ्ट की जो मनूवरेबिलिटी है और परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने वाला है। इस एयरक्राफ्ट को पहली बार जुलाई में मार्च 2021 में अनवील किया गया था और दुनिया के सामने इसको रखा गया था। उसके बाद दुबई एयर शो में भी इसकी एक झलक हमको देखने को मिली थी और इसके बारे में बढ़ चढ़ के सुखोई कॉरपोरेशन की तरफ से बताया गया था। ये जो इंजन सिंगल इंजन फाइटर है इसको रशिया अमेरिका के F-35 के जवाब में बना रहा है, लेकिन ये एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव होगा उन देशों के लिए जो महंगे F-35 को प्रोक्योर नहीं कर सकते या जो अपने एयरक्राफ्ट की फ्लीट में सस्ते स्टेल्थ फाइटर को शामिल करने के प्रयास में है, या वो देश जो Su-57 फैलन को नहीं लेना चाहते उनके लिए ये भी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगा। बात करें इनके एडिशनल रिपोर्ट्स के बारे में इसको लेकर के तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी बताई जा रही है वो तकरीबन 7 टन के आसपास या उससे ज़्यादा की बताई जा रही है। अब ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई ये एयरक्राफ्ट 7 टन की जो पेलोड कैपेसिटी है उसको लेकर उड़ पाएगा या नहीं, लेकिन अभी दावा तो यही किया जा रहा है कि इनकी पेलोड कैपेसिटी 7 टन से ज़्यादा होने वाली है। इंजन की बात की जाए तो इसमें माना जा रहा है कि इसमें रशिया के NPO सैटर्न AL-41F का कोई डेरिवेटिव डेवलप किया जा रहा है जो कि इस एयरक्राफ्ट को पावर देगा। और ये खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि इसमें जो एडवांस एवियोनिक है, रेडार है, उनकी सहायता से ये एयरक्राफ्ट एक ही बार में एनिमी के 6 एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी इस एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। टॉप स्पीड की बात करें तो पहले ये माना जा रहा था कि इसकी टॉप स्पीड 1.6 मैक होगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसकी टॉप स्पीड 1.1 मैक से लेकर के माक 2 तक की हो सकती है, जिसमें सुपर क्रूज परफॉर्मेंस भी शामिल है। सिंगल इंजन का होते हुए भी ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 3000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस के साथ में आएगा और ड्रॉप टैंक्स के साथ माना जा रहा है कि इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है। अगर हम बात करें इनके पोटेंशियल बायर की तो रशिया ने पहले भी कहा था कि ये डेडिकेटेड उन कस्टमर्स के लिए है जो कि सस्ते और अच्छे स्टेल्थ फाइटर्स की तलाश में है। और उन्होंने कहा था कि हम इसको वियतनाम, भारत और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। जनवरी 2022 में यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस चीज़ को कवर किया था जहां पर यह बताया जा रहा था कि रशिया इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत को एक ऑफ़र पेश कर रहा है और ये ऑफ़र होगा साथ में एक जॉइंट वेंचर में इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो अभी सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, उसके बाद शायद ही कोई देश इनको अपने साथ मिल करके मैन्युफैक्चर करने की बात करे, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले तक ये एक आम बात थी कि रशिया के साथ मिल करके किसी भी हथियार को विकास किया जा सकता है। लेकिन जब से प्रतिबंध लगे हैं अलग अलग प्रकार के तो ये मुश्किलें कहीं ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं रशिया के लिए भी और उन देशों के लिए भी जो रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने चाहते हैं। बात करें अगर हम इसके अलावा रशिया के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तो रशिया ने भारत को पहले भी अपना Su-57 फैलन FGFA प्रोग्राम के अंतर्गत ऑफर किया था, लेकिन भारत ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और 2018 में भारत ने उस प्रोग्राम को छोड़ दिया था। और बात करें अगर स्टेल्थ फाइटर की तो भारत इस समय अपने खुद के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी पहली उड़ान 2024 को आयोजित करी जाएगी और तकरीबन 140 की संख्या में वो खरीदे भी जाएंगे। इसलिए बहुत मुश्किल है कि शायद ही भारत इस प्रकार के जो प्रोग्राम है उनको ज्वाइन करे। लेकिन जो कुछ भी हो, अब यहाँ पर रशिया इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।